नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी। मैं हूं अंकित अवस्थी। मानव, इंसान, इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मानवीय व्यवहार करेंगे, लेकिन पशुओं के साथ जब अमानवीय व्यवहार होता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जब इंसान ये भूल जाता है कि वह इंसान है, तो सवाल बनता है अमानवीय व्यवहार का। सुर्खियां भी बटोरी जाती हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा स्टेटस मैसेजेस भी लगाए जाते हैं जब किसी बेजुबान के साथ कुछ अमानवीय व्यवहार होता है। बेजुबान इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। जोधपुर के अंदर एक स्ट्रीट डॉग, एक गली का कुत्ता, व्यवहार में क्यों, मतलब ये शब्द सुनने में बहुत बेकार सा लगता है, आवारा कुत्ता, है ना। सुर्खियों में क्यों चल रहा है? क्योंकि जोधपुर के अंदर एक घटना हुई। घटना ये थी कि एक वहाँ के लोकल रेजिडेंट ने अपनी गाड़ी के पीछे एक कुत्ते को बांध करके लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। पेशे से यह व्यक्ति डॉक्टर बताए गए। इन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे बांध करके कुत्ते को दौड़ा दिया। लोगों ने इनको दौड़ते हुए देखा, रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। इनका कहना था कि ये कुत्ते को पनिशमेंट देना चाहते थे। किस बात का? अब तरह तरह के बयान हैं, किसका क्या कहना है, हम इसको इस आधार पर कोई कानूनी रूप से तो अपन वो कर नहीं रहे हैं। केवल इनका कहना था कि ये भाई मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसाता था। अब कुत्ता घर में घुसाता था तो मैं इसको बांध करके और नगर परिषद लेकर जा रहा था छोड़ने के लिए, यानी कि जहाँ पर जानवरों की केयर होती है मैं वहाँ छोड़ने जा रहा था। अंदर इसलिए नहीं बिठा सकता क्योंकि गली का कुत्ता था, क्या पता मुझे काट का था। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना कुछ और है। उनका कहना है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं था। इनको रोकने की कोशिश भी की गई, तब भी ये वाहन नहीं रोक रहे थे। पेशे से जो व्यक्ति सरकारी कॉलेज के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत किया जाना, जोधपुर के एक बहुत पॉश इलाके से ये बिलोंग करते हैं, ऐसी न्यूज़ मार्केट के अंदर आई। एनीवे, ये सब बातें इसलिए ताकि आपको ये घटना का रेफरेंस पता हो कि ये घटना क्यों और किस तरह से सुर्खियों में आई। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा आप लोगों को भी मतलब एक प्रकार से थोड़ा परेशान कर सकता है कि ये कैसी घटना है। मतलब एक इंसान से इस प्रकार की घटना की अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? सरकार से अपेक्षा का सवाल क्यों? क्योंकि यदि ये एनिमल के साथ हुई क्रूएलिटी है तो पनिशमेंट क्या है हमारे देश में, ये चीज़ जानने के लिए आज आप इस सेशन को देख रहे हैं। घटना जहाँ की है मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, कौन था, क्या था, कैसे था, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये बनता है कि अगर ये घटना गलत है, ये क्रूएलिटी है, तो इंडिया में पशुओं के साथ होने वाली जो क्रूएलिटी है, इसको लेकर कोई कानून है भी या नहीं है? और अगर कानून है तो वो कानून क्या कहता है? और अगर कानून है तो कई बार ऐसी घटनाएं बड़ी कॉमन रूप से सुनने में आती हैं, तो फिर लोगों में उस कानून का डर क्यों नहीं है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में जो कानून है ना, उस कानून के अंदर पेनल्टी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कितनी पेनल्टी होगी अगर किसी व्यक्ति ने पशुओं के साथ क्रूरता की हो। तब तक मैं आपको ये सेशन समझाता हूँ। आप अपने द्वारा केवल कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार के लिए सोच कर देखिए, गैस करिए कि अगर पशुओं के साथ किसी ने क्रूरता करी तो क्या पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए इधर की तरफ मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये न्यूज़ आपको विजिबल भी हो जाएगी। तो सवाल ये बनता है कि पशु क्रूरता का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज जब किया गया तो यहाँ पर इनके ऊपर 2 मामलों में केस दर्ज किया गया। एक था सेक्शन 428, जिसमें मिसचीफ बाय किलिंग और मैमलिंग एनिमल, इंडियन पीनल कोड, और सेक्शन 11 थ्रेटनिंग एनिमल क्रूएलिटी, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल, दैट इज नॉन एज पीसीए एक्ट 1960। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में अगर यहाँ से पढ़ करके भी लिख पाएँ तो अच्छा रहेगा। आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि पशु क्रूरता पर जो पनिशमेंट है वो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच है। यानी कि यदि पशु क्रूरता के आधार पर आपको आरोपी बनाया भी जाता है तो पनिशमेंट के रूप में 50 रुपये दे करके आप फ्री हो जाते हैं। यानी ये ऐसा नंबर है कि लोग कहते हैं अच्छा ये हमने गलत कर दिया क्या, लो 50 रुपये पकड़ो। यानी कि ये आप सोच कर देखिए कि क्या चल रहा है। आप पूछेंगे सर इतना कम क्यों? क्या पशुओं को ये दिखाने का तरीका है क्या कि तुम पशु हो इसलिए ऐसा किया गया है? साथियों, यहाँ पर आप सोचकर आश्चर्य करेंगे कि ये जो पनिशमेंट है ना, ये मैक्सिमम जो है ना वो 100 रुपये तक पहुँचता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अब देखिए इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने पढ़ा तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत चला आ रहा ये पनिशमेंट है। वो 1960 जहां पर फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी, यानी कि जो बहुत ही गजेटेड पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते थे, उनकी तनख्वाह 1000 रुपए के आसपास होती थी। उस जमाने में 50 रुपए
एक बड़ा फिगर होता था, यानी कि लगभग उनकी आमदनी का 20-25% तक पहुंच सकता था, ऐसी फिगर निकल कर आती थी। उसको बढ़ा करके 100 रुपये तक ले जाते थे। 10% भी उनकी आमदनी का पनिशमेंट में हुआ करता था। अब हम सब लोगों की कमाई तो बढ़ गई है, या देश में एक मिनिमम लेवल तो ऊपर चला गया है, लेकिन क्रूएलिटी के नाम पर जो पनिशमेंट है वो आज भी 100 रुपये टिका हुआ है। यही सबसे बड़ी बहस है जो इस घटना ने छेड़ दी है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर जो ये प्रावधान है, इन्हीं प्रावधानों की बहस फिलहाल शुरू हो गई है। और जब बहस शुरू हुई है तो आपके मन में ये जिज्ञासा बनेगी कि इसको दूर करने के लिए सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। साथियों, इसी एनिमल क्रूएलिटी, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट के अंदर सरकारों के द्वारा किए गए प्रयासों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखी गई थी वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बनाने का भी निर्माण था। लेकिन वो सब चीज़ें जब आप कुछ भय नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो वो यूजलेस हो जाती हैं। पार्लियामेंट से बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इसके अंदर प्रावधान में सुधार करेंगे। साथियों, 50 रुपए का जो फाइन है ना, इसको लेकर के एक बार न्यूज़ मार्केट में आई थी वर्ष 2020 में, जब सरकार ने कहा कि हम इसके बारे में बिल लेकर आने के बारे में विचार कर रहे हैं। और बिल को विचार करते करते सरकार ने एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर जो फाइन है उसे बढ़ाकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि अभी तक इसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। आपको याद होगा देश के अंदर बहुत सी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। एक साउथ की घटना है, अगर आपको याद हो, जिसमें एक प्रेग्नेंट हथिनी को अनानास में बम भर के खिला दिया गया था। एक ऐसी बहुत सी घटनाएं जो सोशल मीडिया पर छा जाती हैं, वो चर्चा का विषय बन जाती हैं। अदरवाइज दिन भर में बहुत सी घटनाएं ऐसी कहीं ना कहीं स्थान ले रही होती हैं। आप पूछेंगे सर, आप चिंता तो ऐसी व्यक्त कर रहे हो, लेकिन अगर आपके घर पर आकर कुत्ता बैठ जाए तो आप भी डंडा मार के उसे भगा दोगे। बिल्कुल ठीक है। जो जानवर की भाषा है उसको समझाने में और दूसरा उसके साथ इतना अत्याचार करने में कि आप उसके अत्याचार में ये हदें भूल जाएं कि जानवर कौन है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आपको जंगल में हथिनी नहीं आने देनी है, आपने बैरिकेटिंग कर दी, समझ में आता है। आपने और तरीके अपना करके सरकारी विभाग को इतला दे दी कि साहब हथिनी हमारे यहाँ आ जाती है, इसको दूर करिए। लेकिन आपने उसको ऐसा अनानास खिला दिया, ऐसा पाइनएप्पल खिला दिया जिसमें बम लगा हुआ है, पटाखे लगे हुए हैं, जैसे वो खाती है और पेट में ब्लास्ट होने से वो मर जाती है। ये क्रूएलिटीज़ हैं, ये हद है अमानवीयता की। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसमें संशोधन की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन ये मांग तभी ज़्यादा उठती हैं जब ये मुद्दे किसी ना किसी प्रकार से सोशल मीडिया में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर संसद में चर्चा नहीं होती है। एक सांसद हैं, उड़ीसा से आते हैं, उन्होंने, इनका नाम है अनुभव मोहंती, इन्होंने जो है ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये संसद के अंदर टी शर्ट पहनकर गए और उस टी शर्ट पर इन्होंने लिखा हुआ था नो मोर 50, और उन्होंने एक प्रकार का कैंपेन भी चलाया, नो मोर 50, यानी कि और अब 50 नहीं, यानी 50 रुपए के अंदर जानवर का जो जुर्माना है अब और नहीं। इस प्रकार से इन्होंने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलाने का प्रयास भी किया था। एक बार का दृश्य है, ये थोड़ा पुराना है, लेकिन मेनका गांधी जी जो जानी जाती हैं इस प्रकार के, असल में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनिमल क्रूएलिटी पे कुछ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और ये जो जोधपुर वाला एपिसोड हुआ उस पर भी मेनका गांधी जी ने वहाँ के एसएचओ को कॉल करके कहा कि ये घटना जो हुई है इस पर संज्ञान लिया जाए, है ना। तो इनका एक बयान है, हालांकि इसको मैंने ऑडियो को म्यूट किया हुआ है, मैं आपको सुना देता हूँ। इन्होंने भी इस बात को बहुत कड़े शब्दों में उठाया था कि हमारे देश में एनिमल क्रूएलिटी और जो पशु बलि है इसके ऊपर कोई कानून सख्त क्यों नहीं है। तत्कालीन सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार इन 2010, तब ये जवाब भी दिया गया था कि हम इस पर जल्दी ही कानून लेकर आ रहे हैं। 2010 से चली आ रही बात है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 2020 के अंदर कुछ एमपीज ने मिलकर के पार्टी लाइन से अक्रॉस हटते हुए सरकार के मंत्री को जाकर के, गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उन्हें जाकर के अपने द्वारा एक रिक्वेस्ट साइन करके शेयर की और कहा कि सर ये जो एक्ट है ना 1960 वाला, इसमें अमेंडमेंट कीजिए। और उस अमेंडमेंट के माध्यम से एक प्रपोज चेंजेस जो किए गए उसमें 75,000 पर एनिमल, और जो एनिमल की कॉस्ट है उसका लगभग 3 गुना जो क्रूएलिटी का जुर्माना है वो डिसाइड करने की बात की गई। इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया। अक्टूबर 2021 के अंदर
इस बिल को मतलब अमेंड करने के लिए, यानी पीसीए एक्ट को अमेंड करने के लिए बात भी की गई। सरकार ने ये कहा भी कि वी आर रेडी विद द ड्राफ्ट अमेंडमेंट, यानी कि जो अमेंडमेंट है उसको ड्राफ्टिंग भी कर ली गई, और ड्राफ्टिंग करने के बाद में, तैयारियां करने के बाद में अभी तक ये लॉ जो है ना, ये अभी तक अमेंडेड नहीं हो पाया है। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि जानवरों के प्रति जो चर्चाएं हैं ये हर साल होती हैं, लेकिन इसके प्रति जो सरकारी रवैया है वो बहुत ही स्लो तरीके से चल रहा है। जब इस तरह के मुद्दे मीडिया में आने लगते हैं, फिर कोई ना कोई एक्टिविस्ट इनको एक्टिवेट कर देगा, फिर हो सकता है कि सरकारी प्रयासों से ये कार्य हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई हो। सरकार के द्वारा जो यहाँ पर प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इस पीसीए एक्ट में, जिसमें कि बहुत कम सजा है, जिसके लिए नो मोर 50 चलाया गया, उसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। उसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी ऐसी घटना जो कि लाइफ थ्रेटनिंग क्रुएलिटी को जन्म देती है, उसमें 50,000 रुपये पर एनिमल के हिसाब से एक कॉस्ट निर्धारित करके पेमेंट लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई एनिमल की किलिंग होती है तो उसमें 75,000 रुपये प्रति एनिमल के हिसाब से पेमेंट लिया जाएगा। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें साइड में रखी गई हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई घटना ऐसी हो गई जिसमें एनिमल की किलिंग एक्सीडेंट से हो गई, या फिर ऐसी कोई घटना हो गई जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे थे और आपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर दिया, या फिर गॉड यानी एक्ट ऑफ गॉड या फिर किसी वॉर के अंदर उनका कोई नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में प्रावधानों को एक्सक्लूजन दिया गया है। यही कारण है कि अखबारों में ये सुर्खियां छप गई थी 2021 में ही, क्या कि क्रूएलिटी टू एनिमल जो है ना वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस पर 75,000 रुपये के आसपास जुर्माना लगेगा और 5 साल की सजा होगी। ये घटना 2021 की आप देख रहे हैं, आप सितंबर 2022 में चल रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर आप जानना चाहें कि ये एनिमल क्रूएलिटी की घटनाएं सोशल मीडिया पर कब कब तैरी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो अननेचुरल सेक्स करते पाए गए थे मॉनिटर लिजार्ड से महाराष्ट्र के अंदर अप्रैल इसी साल में, सुर्खी काफ़ी आई थी। जुलाई 2021 के अंदर केरला कोर्ट के द्वारा मतलब एक संज्ञान लिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने एक जानवर को, कुत्ते को इतना पीटा कि वो पीटते पीटते मर गया। 2020 के अंदर एक हथिनी को जो अनानास खिलाने वाली घटना थी वो हाईलाइट हुई। तो ये सब वो घटनाएं हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चीज़ें आपको, तस्वीरें आपको थोड़ा सा उद्विग्न कर सकती हैं, इसलिए मैं इसे बाईपास कर रहा हूँ। ये जो बनाया हुआ जो है ना, ये स्केच जो बना हुआ है, ये किसी ने बहुत अच्छा बनाया है, जिसमें इस स्केच आर्टिस्ट ने लिखा है हथनी का फोटो दिखाते हुए कि अनानास खिलाने पर कि दे गेव अस फूड बेबी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। ह्यूमंस आर सो गुड, ऐसा वो हथनी का बच्चा पेट में है जो बोलता है, लेकिन एलिफेंट डाइज आफ्टर ईटिंग क्रैकर फिलिंग पाइनएप्पल, यानी पटाखे भरे हुए क्रैकर खाने पर वो हथनी मर जाती है। उस हथनी के बारे में मतलब काफ़ी हृदय विदारक घटना थी, क्योंकि ये हथनी अपने पेट में लगी हुई जलन को शांत करने के लिए बहुत देर तक नदी में जा कर के खड़ी रही थी, अपनी आग को बुझाने के लिए काफ़ी देर तक, और खाली पानी में खड़े खड़े ही जान दे दी थी। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब घटना चर्चा का विषय बनी थी। कहने का मतलब ये है कि एनिमल क्रूएलिटी पर इंसान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहिए कि अवेयरनेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इसके बारे में अवेयरनेस फैले और अवेयरनेस का परिणाम बाहर निकल करके आए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे सभी से साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन अनअकैडमीज ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड, टॉपर्स के द्वारा सेलेक्टेड बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ यूपीएससी का कंटेंट अवेलेबल है। बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं। प्लस और आइकॉनिक प्रकार की क्लासेस हैं यूपीएससी कैटेगरी में। प्लस कोर्सेज में भी कॉम्बो प्लान है, यानी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल है। आइकॉनिक में भी ऐसा ही है, लेकिन आइकॉनिक में पर्सनल मेंटरशिप भी आपको अवेल कराई जा रही है। इन दोनों प्लान्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ कर सकते हैं। 23 सितंबर तक आपके लिए एक ऑफर चल रहा है कि यदि आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपके साथ में 1 साल का एक्स्ट्रा कोर्स अवेल कराया जा रहा है। आज से नए बैच शुरू हुए हैं, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 20 GS की बुक आपको 1 साल के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल बहुत
बहुत ही शानदार मटेरियल के साथ अवेल कराई जा रही हैं। बुक्स जो हैं अब हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होने लगी हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप अपने लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी इस प्रकार के कोर्सेज के साथ अपनी बुक्स अवेल कर सकते हैं। संडे को आपके लिए एक कॉम्बैट रखा गया है, मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर्सनल मेंटरशिप के साथ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस 26 तारीख को आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया गया है, एक अनाउंसमेंट है जो आपके साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। जो बच्चे आरएनए की डिमांड कर रहे हैं, ईश्वर ने चाहा सब कुछ सही रहा तो इस नवरात्रा स्थापना वाले दिन से मैं आरएनए वापस से शुरू करूंगा। जितनी ज़रूरत आपको आरएनए की है उससे कहीं ज़्यादा आरएनए की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि वो एक ऐसा सेशन है जिसमें कि हम लोग परिवार की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जल्दी ही आपका आरएनए आएगा, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ। कई बार चुका हूँ, कई बार हमने शुरू किया फिर बीच में अटक गया किसी ना किसी कारण से, फिर से एक बार हम शुरुआत करेंगे, फिर आप सब लोगों के हिम्मत से हम वापस आएंगे और हम लोग इस रविवार को ये नवरात्रा स्थापना जो सोमवार को होने जा रहा है उस दिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस को